चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति के इतिहास में ध्रुव तारे की तरह चमकने वाला शख्स। चौधरी चरण सिंह जिन्होंने समता का प्रकाश फैलाया, चौधरी चरण सिंह जिन्होंने किसानों को उनका वास्तविक हक दिलाया। अब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इस खबर से समूचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, समूचा उत्तर प्रदेश किसान खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। किसान एक दूसरे को लड्डू बांटकर, गुड़ बांटकर अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के दबथुआ गांव में मौजूद है और यहां लड्डू बांटे जा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहां चौधरी चरण सिंह अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। लगातार लगाइए, चौधरी चरण सिंह अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। लड्डू यहां पर रखे हैं और गुड़ बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर है और इस तस्वीर का क्या मतलब है, इसके मायने भी आप समझिए कि चौधरी साहब को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता कितना प्यार करती है। और जब चौधरी साहब को भारत रत्न मिलता है तो ऐसे लगता है कि वर्षों पुरानी मुराद पूरी हो गई हो। एक दूसरे को जरा मिठाइयाँ भी खिलाइए, मिठाई खिलाकर लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि चौधरी साहब को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। और चौधरी साहब की फोटो लेकर के लोग बैठे हुए हैं, बेहद खुश हैं, बेहद हर्षित हैं, बेहद प्रफुल्लित हैं और लगातार यहाँ चौधरी साहब के गुणगान करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। हम सीधा कुछ लोगों से रूबरू होते हैं, बाबूजी से बात करेंगे, दबथुआ गांव के लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर चौधरी साहब को सबसे बड़ा सम्मान दिया गया है। आप क्या समझते हैं? चौधरी साहब को सबसे बड़ा सम्मान दिया गया है, भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। देश में अब तक आज़ाद हिंदुस्तान में कुल 53 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, उनमें से एक नाम अब चौधरी साहब का भी हो गया है। कितना खुश हैं और कितना दिल प्रफुल्लित है कि किसानों की बात करने वाला, किसानों के मसीहा को सबसे बड़ा सम्मान मिला है। क्या कहेंगे? वो जो है, याद करते हैं चौधरी साहब को? चौधरी चरण सिंह ने जो है किसानों का मसीहा रहा है। हाँ, तो इसमें इसकी बड़ी वो रही भूमिका किसानों के लिए। हाँ, किसानों का मसीहा कहा जाता है चौधरी साहब को। आप कैसे याद करते हैं चौधरी साहब को? कितना खुश हैं कि चौधरी साहब किसानों की बात करते थे। असली जमींदार अगर किसानों को किसी ने बनाया तो चौधरी साहब ने बनाया। चौधरी साहब के तमाम किस्से हैं, पुराने लोगों को वो किस्से भी मालूम होंगे, कैसे वो बात करते थे, कैसे वो लोगों से अपनी बात रखते थे और कैसे उन्होंने सत्ता को भी ठोकर मार दी जब बात सिद्धांतों के साथ समझौता करने की आई। तो जब सिद्धांतों के साथ समझौता करने की बात आई तो चौधरी साहब को एक मिनट नहीं लगा और उन्होंने सत्ता को एक तरह से ठोकर मार दी। कैसे याद करते हैं चौधरी साहब को? और अब जबकि उनको भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हो गई है, कितना खुश है? काफ़ी खुश हैं चौधरी साहब को भारत रत्न दिए जाने के उसमें, और सभी बहुत खुश हैं। कैसे याद करते हैं? कोई किस्सा याद आता है चौधरी साहब से जुड़ा हुआ आपको? उनकी सादगी और ईमानदारी से उसको याद आती है बहुत। वे जो गरीब जनता और किसान थी उनके हितैषी थे, वे इसलिए किसानों के मसीहा कहलाए गए। जैसे उनके बारे में कहा जाता है, तमाम कहानियां प्रचलित हैं कि लाठी लेकर चलते थे और जनता की बात सुनते थे, जहाँ कहीं भी रुक जाते थे, ठहर जाते थे। प्रधानमंत्री होने के बाद भी वो गली गली गांव-गांव घूमते थे और लोगों का दुख दर्द जानते थे। यही उनकी खासियत थी, सिंप्लिसिटी, सादगी उनकी खासियत थी। जैसे सादगी थी, जैसे वे सर्किट हाउस में कभी कभी आया करते थे तो रात को वे सभी जल्दी चारपाई पे सोया करते खुले आसमान के नीचे। उनकी ये सादगी का उदाहरण था। और वे रात को जल्दी सोते थे, सुबह को 4 बजे उठते थे। यदि कोई उनका जो वो था सिपाही गार्ड थी, वो नहीं उठती तो उनकी राइफल भी उठा करके अंदर रख लेते थे। बहुत ही ईमानदार और सादगी के साथ में कि उनको भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हो गई है, मोदी सरकार ने भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है तो बहुत खुशी हुई। लड्डू बांट करके एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। हम एक दूसरे को लड्डू बांट के बधाई दे रहे हैं। किसानों का मसीहा को जो भारत देने जाने पर भारत की पूरी जनता गौरवान्वित है। किसान तो है ही, किसान जाति तो गौरवान्वित है, परंतु पूरी जनता ही भारत की गौरवान्वित है। पूरी जनता भारत की गौरवान्वित है। जोरदार तालियां हो जाएं। आप लोग मुखर होकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और चौधरी साहब को नमन किया जा रहा है। कैसे लोग यहाँ पर खुश हैं, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बाबूजी, आप क्या कहेंगे? लाठी लेकर के बैठे हुए हैं। चचा, आप कितना खुश हैं? लड्डू खा करके बधाई दे रहे हैं एक दूसरे को। और किसान उभारे, चौधरी साहब ने उभारे, चरण सिंह ने बताइए। और किसान उभारे, चौधरी साहब ने उभारे।
और कोई वाकया आपको याद आता है चौधरी साहब का जो आपने अपने जवानी के दिनों में देखा हो, कभी चौधरी साहब से मुलाकात हुई हो, इस तरह का कुछ याद आता है आपको? अब एक बात सुनो, ढाल की कम्मा जिस वक्त चौधरी साहब ने नुमरुमदे लगी थी, तमाम पटवारी हटाकर जमींदारा ख़त्म करा था, और नहीं तो सैयदों पे और त्यागियों पे ज़मीन थी, जाटों पे तो खूब नहीं था। उस भगवान उस आदमी की देन है या साधारण व्यक्ति, बहुत सामान्य व्यक्ति, सादगी के साथ रहने वाला व्यक्ति, सबका सम्मान करने वाला व्यक्ति, और जिसे कहते हैं ना कि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति। एक बात जो चौधरी साहब के बारे में कही जाती है कि सोचिए एक व्यक्ति का क्या सपना हो सकता है, जो मजदूर का बेटा हो, जो किसान का बेटा हो, वो कितने बड़े सपने देख सकता है। इसका उदाहरण चौधरी साहब ने पेश किया। वो भी लाठी लेकर के ऐसे ही चला करते थे और जहाँ कहाँ रुक जाते थे, एक दूसरे को मिलते रहे, दुख दर्द जानते थे। आप क्या कहेंगे, चौधरी साहब से जुड़ा हुआ कोई किस्सा, कोई कहानी आपको याद आती है? आप कभी चौधरी साहब से मिले क्या? मिले हम। कब मिले, किस सन की बात है? बहुत दिन हो लिया, हड़वे थे जब चौधरी साहब कांग्रेस में थे। हाँ, जब थे मिले। मिले हो उनसे? हम अजीत से भी मिले। जी तो मिले। चौधरी साहब से जब आप मिले तो क्या कहेंगे, क्या कहा उन्होंने? जी उन्होंने तो याद नहीं, भूल गए। कितनी उम्र है आपकी? हैं? आपकी उम्र कितनी है? 85। 85 साल के आप हैं। आप सोचिए कि उनकी पैदाइश हमको लगता है कि 1967 में तो वह मुख्यमंत्री बने और फिर बाद में जो है देश के प्रधानमंत्री बने। आपने वो दौर अपनी आंखों के सामने से देखा है चौधरी साहब। मुख्यमंत्री बने, एक बार बने प्रधानमंत्री, 6 महीने 17 महीने रहा, फिर इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा क्यों दिया था? ये वे ईमानदार आदमी थे, बेईमानने वाले नहीं थे। और जब आपकी मोदी सरकार ने ये फैसला किया है कि उनको भारत रत्न दिया जाए, तो मोदी सरकार से खुश हैं? अब इस फैसले से खुश हैं? बढ़िया है यो बढ़िया है। बड़ा फैसला हो नहीं सकता। और यो जो करा मोदी ने, यो तनसा लेट कर दिया ना, यो देश रत्न तो पहले ही मिलना था सारे। उनको पहले ही मिलना चाहिए था, ऐसा कहना है। बाबूजी आप क्या कहेंगे, चौधरी साहब को भारत रत्न दिया गया है और घोषणा हो गई है, ये कितना खुशी का लम्हा है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दबे कुचलों के लिए, ये कितना बड़ा अवसर है। ऐसा प्रधानमंत्री कभी ना हो ना हुआ जब से यह सृष्टि रची गई है। ऐसा प्रधानमंत्री सबके न्याय एक सा था, ऐसा नहीं भाई किसी की गैर गद्दारी करी हो, बस ऐसा ही है जी। और आपने क्या कभी देखा चौधरी साहब को? उस दौर में आप रहे, देखा आपने? जब बताइए उनकी शख्सियत के बारे में थोड़ा सा और बताइए, कैसी शख्सियत थी? डंडा लेकर के चलते थे, टोपी पहनते थे और पैदल ही चल निकलते थे? उनने उसके भाषण देखे हमने सुनते हुए। उसकी सिफारिश, जो सिफारिश करा था उसको बैठा देता और उसका काम करा था। अच्छा, गन्ने उन्ने को लेकर के लगातार बोला करते थे कि भाई गन्ना फसल, और जो कि प्रणाम कर रहे हैं चौधरी साहब को, प्रणाम करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। प्रणाम कीजिए दादा। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से चौधरी साहब को प्रणाम किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है। और दादा ने चौधरी साहब के साथ अपने बिताए हुए पलों को भी बताया कि कैसे चौधरी साहब के लिए वो जाया करते थे। अजीत चौधरी जी से भी ये मिले हैं, चौधरी साहब से भी ये मिले हैं, और चौधरी साहब की उन यादों के गलियारों में ये खो जाते हैं। आज की तारीख में जब उनको लड्डू का भोग लगाया जा रहा है, जब चौधरी साहब को भारत रत्न दे दिया गया है, घोषणा हो गई है, तो तब लोग अपने अपने किस्से याद कर रहे हैं। बाबूजी से हम बात कर रहे थे। बाबूजी आप बता रहे थे कि आपने भी वो दौर देखा है, चौधरी साहब से भी आपकी उनके भाषण सुनने के लिए जाया करते थे। उनके भाषण में क्या होता था? आमतौर पर आम आदमी की बात, किसानों की बात, किसानों के मसीहा क्यों कहलाए चौधरी साहब? और क्या यही है बस। किसानों को जमींदार बनाया, किसानों को उनका हक दिलाया, वास्तविक हक दिलाया। मंडी की अगर बात होती है, मंडी से रिलेटेड कानूनों की, तब चौधरी साहब याद आते हैं। यही है ना, आप जब उनको देखते थे उनकी शख्सियत को, तो क्या यादें आपके जहन में भी हैं? आपके दिलो दिमाग में क्या यादें ताज़ा है चौधरी साहब की? ऐसा है जैसे किसी की बात को ना अपनी को चला मानना था, वैसा सिफारिश नहीं मानना था किसी की, और काम करा था सबके। आप क्या कहेंगे, चौधरी साहब को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई, आप क्या कहेंगे? कितना खुश है वो व्यक्ति जो सपने देखने की हिम्मत करता है, वो व्यक्ति एक जो मजदूर का बेटा, और मजदूर के बेटे का इस शिखर तक पहुंचना, देश का प्रधानमंत्री बनना, और उसके बाद उस शख्सियत को सबसे बड़ा सम्मान मिलना। अब मोदी सरकार ने जो ये सम्मान दिया है,
इससे बड़ा सम्मान चौधरी साहब को नहीं मिल सकता? नहीं मिलेगा, इस तो बहुत बढ़िया अच्छा काम। अच्छा, ऐसा तो हुआ ही नहीं था जैसा इन्होंने कर दिया। हाँ, बहुत अच्छा काम करा। सही है इस फैसले से? बहुत बहुत खुश। ये भी खबरें अब आ रही हैं कि अब जयंत चौधरी जी एनडीए में शामिल हो जाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि अब किस मुंह से मना करूं? कैसे कर देगा वो, मना नहीं कर सकता। वो तो बोला ऐसे ही काम हो गया ना, वो तो उसके लिए अच्छा काम करा गया। हाँ, तो वो तो होगा। हाँ। यानी एनडीए में अगर जा रहे हैं चौधरी साहब, अब जयंत चौधरी जी, तो अब जो है एक तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत एक नया बिल्कुल बदलाव हो जाएगा। सुपड़ा साफ हो जाएगा विपक्ष का क्या? विपक्ष का क्या सुपड़ा साफ हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अब तो साफ हो जाएगा, बिल्कुल होगा। बीजेपी आरएलडी आरएलडी आई रे। हाँ, अब आरएलडी आरएलडी आई रे कौन सा गाना है भाई? आरएलडी आई रे। आरएलडी अब एनडीए में जाई रे। हाँ हाँ, हम आरएलडी एनडीए में जाई, हम जाना चाहिए आरएलडी को एनडीए में कि नहीं? हम आरएलडी को एनडीए में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हम चौधरी साहब के साथ हैं, वे जहां जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे और हम उनके सिवा किसी को वोट नहीं देंगे। जो उनका निर्णय होगा हम उनके निर्णय के समर्थक में हैं। निर्णय से साथ हैं, जो जयंत जी निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हाँ, जयंत जी के साथ में रहेंगे और रहे हैं, आगे भी उनसे उनके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। तन मन धन। तालियां हो जाएं, आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाते रहिए। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग मुखर होकर कह रहे हैं कि जयंत जी जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ वो हैं। हम और कुछ बुजुर्गवार लोग आ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बाबू जी, आप आइए, आगे आइए और बताइए क्या कहेंगे उस दौर के बारे में याद करते हुए। और बाबू जी आप बैठे हुए हैं, बाबू जी आप बताइए, आपको याद है चौधरी साहब का दौर? हाँ जी, हमारे सामने थे चौधरी साहब। उनमें एक खासियत थी, गरीब को भी और अमीर को भी सबको एक नज़र से देखते थे। हाँ जी, चाहे वो किसान का लड़का हो, चाहे वो मजदूर का लड़का हो, चाहे कैसा भी हो, वो एक नज़र से सबको देखते थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। बहुत ही अच्छा काम किया। आपको उस ज़माने में याद आता होगा वो दौर जब वो भाषण देते थे, मेरठ में भी कई सभाएं उन्होंने की उस दौर में, और सत्ता को भी ठोकर मारने में देर नहीं लगाई अगर सिद्धांतों के साथ समझौता करना पड़ा हो तो। उन्होंने यही करा, सभी हिंदुस्तानियों को एक साथ मिला के काम करा जी उन्होंने। और सभी किसानों को जो जिन पे ज़मीन दाब रखी थी, उनकी ज़मीन किसानों को दिलवाई उन्होंने। किसानों को असली ज़मींदार बनाया। हाँ जी, चौधरी साहब ने तो किसानों को असली ज़मींदार चौधरी साहब ने ही बनाया। हाँ जी, उन्होंने चौधरी साहब चरण सिंह नहीं बनाया। अभी प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम कर दीजिए। तो देख रहे हैं आप किस तरह से लोग हाथ जोड़कर, सभी लोग जरा हाथ जोड़ लीजिए चौधरी साहब के सम्मान में। सभी लोग हाथ जोड़ करके चौधरी साहब को प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चौपाल लगाकर बैठे हुए हैं, कैसे चौधरी साहब को नमन किया जा रहा है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बाबू जी लड्डू खिला रहे थे, मुंह मीठा हो रहा है, मुंह मीठा हो गया है। और सियासत का क्या होगा? अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत क्या रंग लेने वाली है, क्या होगा? सियासत तो अब पहले आनी थी। 2013 में कव्वाड़ कांड हुआ था ना, कव्वाड़ कांड हुआ था, जब बड़े चौधरी जब ही आ जाते मैदान में, हटो बचो की जब ही कर देते। तो हम चौधरी साहब को सम्मान दिया गया, बहुत बढ़िया, मोदी ने बढ़िया कर दिया। पर धन्यवाद उसके लिए तो है, धन्यवाद। पर 2013 में कव्वाड़ कांड हुआ था, चौधरी साहब जब ही ऐलान कर देते। और ऐसे ही बेंत लेकर के चौधरी साहब भी चला करते थे, ऐसी ही बेंत बिल्कुल हुआ करती थी। और बाबा जी से हम बात करेंगे और जानेंगे। देखिए मिठाई किस तरह से खा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं कि चौधरी साहब को भारत रत्न दिया गया है, घोषणा हो गई है। बाबू जी लड्डू खा रहे हैं, खुशी हो गई है कि चौधरी साहब को सम्मान मिला? हाँ बिल्कुल। चौधरी साहब के सम्मान में कैसे याद करते हैं चौधरी साहब को? ये हम तो याद ही कर रहे हैं, हम तो याद ही कर रहे हैं, याद करे जाए। हाँ जी। उस दौर के बारे में कुछ यादें हैं? कैसे थे चौधरी साहब, क्या उनकी शख्सियत थी, कैसे वो जो है रहा करते थे, उनकी सादगी, उनकी यादें क्या हैं? याद तो बहुत है जी, पर हम लिखे पढ़े नहीं है इतने। कोई बात नहीं, बोलना ही तो है। आप बताइए, अपनी बात बताइए। आपसे जब मिला करते रहे होंगे उस जमाने में, किस सन में आपकी मुलाकात हुई थी उनसे? बहुत पुरानी बात, बहुत मानना है हम उसको, बहुत मानते हैं आप। मोदी सरकार के लिए क्या कहेंगे जो घोषणा कर दी है भारत रत्न देने की, देश रत्न देने की? उसको दे दें,
बहुत बढ़िया हम बढ़िया है भाई। हम बढ़िया जी बढ़िया। लड्डू खाइए आप, मुंह मीठा किया जा रहा है, लड्डू खाई जा रहे हैं और बहुत खुश हैं लोग, तालियां बजा करके स्वागत कर रहे हैं। बाबूजी ने बताया। आप ये बताइए क्या कहेंगे, आप युवा हैं, युवा होने के नाते लड्डू लेकर के बैठे हुए हैं, चौधरी साहब के हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं, कितनी खुशी मिल रही है कि चौधरी साहब को इतना बड़ा सम्मान दे दिया मोदी सरकार ने? ये भारत और मेरा किसान वर्ग के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। हम लोगों के लिए किसान का बालक, एक बच्चा जो उस मुकाम तक पहुंचा जिसकी वजह से आज हमारी पहचान है, उसको ये सम्मान दिया। ये मोदी सरकार का ये कदम एक सराहनीय कदम है। हम सब लोग इसकी प्रशंसा करते हैं और आभारी हैं कि उनको यह सम्मान मिला। राय दुरुस्त आय वाली बात हो गई कि फैसला हुआ, आखिरकार हुआ और उनको भारत रत्न का सम्मान दिया गया। भारत रत्न का सम्मान जब से उन्हें कल से यह घोषणा हुई है, हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। गांव में हर्ष का माहौल है, हर आदमी एक दूसरे को बधाई दे रहा है। बड़ा ही सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सम्मान हमें, हमारे किसी अपने को हमें मिल गया हो। हमारे जैसे हमें ये सम्मान मिल गया हो, क्योंकि वो किसानों की बात करते थे, मजदूरों की बात करते थे, गरीब तबके की बात करते थे और ऊंच नीच का भेद समाप्त करने में, जो अमीर गरीब की बात कर रहे थे अभी, उसको समाप्त करने में एक बड़ा रोल निभाया उन्होंने। मेरे बुजुर्गों ने एक किस्सा साझा किया था मेरे साथ, एक किस्सा साझा किया था कि चौधरी साहब जिस हज्जाम से अपनी दाढ़ी बनवाते थे, सेविंग करवाते थे, उस हज्जाम ने कहा कि उसकी लड़की की शादी थी, वो बहुत गरीब था और चौधरी साहब उनके पास भी अपना तो कुछ था नहीं, मतलब उन्होंने बहुत ही सिंपल सीधी तरह की राजनीति करी है। तो उनसे कहा नाई ने कि चौधरी साहब आपको मेरी बेटी की शादी में कुछ देना है। उन्होंने कहा नहीं, मैं दे तो नहीं सकता लेकिन मैं शादी में शामिल होऊंगा। तो वो उसकी शादी में आए, 5 दिन पहले आ गए। तो जब चौधरी साहब आए उस टाइम पे वो प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो चौधरी साहब 5 दिन रुके थे उसके पास और 5 दिन में इतना चंदा आ गया था उसके पास, हज्जाम के पास, नाई के पास, कि उसकी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम तरीके से हुई थी। बहुत बढ़िया बात आपने बताई, तालियां हो जाए भाई। ये है चौधरी साहब की शख्सियत। जिस तरह से हज्जाम के यहाँ भी वो गए, जो नाई उनके बाल काटता था उनके यहाँ भी गए और बताते हैं कि इतना चंदा आ गया कि उसी चंदे से उस बेटी की शादी हो गई। 5 दिन रुके थे। गायत्री देवी जी भी रही थी और वो भी रहे थे, दोनों रुके थे, 5 दिन तक रुके थे वहाँ पर। ये समझिए कि कितनी बड़ी बात है जो आपने बताई, और युवा होने के नाते आप उनको अपना आदर्श मानते हैं? बिल्कुल आदर्श मानते, वो तो हमारे आदर्श हैं, आदर्श थे, आदर्श रहेंगे। और जयंत चौधरी जी? जयंत चौधरी जी, हम तो उनके हर निर्णय में उनके साथ हैं। जब वो सपा के साथ थे तब भी हम उनके साथ थे, आज उनका गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ है, हम इस कदम में भी उनके साथ हैं। उनके हर कदम मिला करके साथ चलेंगे। आप क्या कहेंगे? चौधरी साहब की तस्वीर को सीने में लगाए बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? पूरे हम खुश हैं, बहुत साहब बहुत खुश। चौधरी रहे, चौधरी चरण सिंह, हम तो क्या नाम है आपका? पवन। तो आप क्या कहेंगे चौधरी साहब? ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी खुशी है पूरे भारत को, पूरे देश को, पूरे किसानों को, वह भाजपा की जान बच गई और हम उनके साथ लग गए, वरना गली गली पीटते अब क्या। आप बेटा बच्चे हो, चौधरी साहब आप अभी किताबों में पढ़ते होंगे, चौधरी साहब के बारे में किताबों में पढ़ते होंगे, क्या जानते हो चौधरी साहब के बारे में? चौधरी चरण सिंह जी के बारे में क्या जानते हैं? कैसी शख्सियत थी? और आज ये तस्वीर लेकर लोग बैठे हुए हैं, कितना खुश हैं? बच्चों में भी उत्साह है कि हाँ भाई, जो देश के प्रधानमंत्री जो किसानों की बात करते थे, मजदूरों की बात करते थे, गरीबों की बात करते थे, उनको देश का सबसे बड़ा सम्मान मिला। जी यही कहना चाहेंगे कि चौधरी चरण सिंह जी की वजह से आज सभी किसान खुश हैं और हम लोग भी बहुत। ये चौधरी चरण सिंह अमर रहे का नारा लगाइए आप। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। देख रहे हैं आप कि किस तरह से लोग, बच्चे भी चौधरी चरण सिंह अमर रहे के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं और लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें रत्न मिल गया हो। ऐसा पुराने लोगों को तो लग रहा है कि जैसे उन्हें ही भारत रत्न मिल गया हो। ऐसी खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही है और समूचा क्षेत्र खुश है और सभी बेहद प्रफुल्लित, हर्षित नजर आ रहे हैं कि आखिर वो घड़ी आ गई, वो लम्हा आ गया जब चौधरी साहब को सम्मान मिला। एक बार फिर से जोरदार तालियां जरा बजा दीजिए, जोरदार तालियां बजाइए, दिखाइए उधर की तस्वीरें कि किस तरह से लोग यहाँ पर तालियां बजा करके, लड्डू खिला करके, चौधरी साहब अमर रहे के नारे लगा करके यहाँ पर सभी बेहद खुश हैं। ग्राम प्रधान जी भी आ गए हैं दबथुआ के और यहाँ पर मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। आप देखिए प्रधान जी इधर आइए, आपसे भी बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर समूचा गांव इकट्ठा हो चला है और कैसे लोग खुशी मना रहे हैं और इस पल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यकीनन ये तस्वीर बताती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता, हर समुदाय के लोग सब
बेहद खुश हैं और सभी एक दूसरे को लड्डू खिला करके यहाँ पर मुबारकबाद दे रहे हैं कि चौधरी साहब को सबसे बड़ा सम्मान मिला। क्या कहेंगे, कितना खुश हैं बताइए? लड्डू लिए हुए दोनों हाथों में? नहीं हाथों में लड्डू हैं। बहुत बढ़िया हुआ, सम्मान मिला। दो लड्डू हैं, एक आरएलडी का लड्डू है, दूसरा? हाँ जी। दूसरा लड्डू किसका है? दूसरा भी हमारा ही है, दूसरा भी हमारा ही है, दूसरा भी हमारा ही है। दोनों हाथों में लड्डू आ गए। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। आपको सम्मान इतना बड़ा मिला है, कितना खुश है? अगर ये 15 अगस्त या 26 जनवरी को मिलता तो और ही बात थी। ये या मिलता है जब ये 23 तारीख को उनको मिले थे, जब ही अब मिलना चाहिए। आने वाले वो गाना तो मैंने सुना है आरएलडी आई रे, तो अब की बार क्या बीजेपी आई रे हो जाए? हाँ सब कुछ होना ही है। तो कौन सा नारा लगेगा? बीजेपी आई रे। अब तो वो उसके ऊपर बात है, जिसका उसी का ही नारा लगाना है, जिसका है वो कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट का नारा लगाना है। और क्या है। तो लड्डू हाथों में है, दोनों हाथों में लड्डू। लोग कह करके यही कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक गाना बेहद प्रचलित है, आरएलडी आई रे, लेकिन अब आरएलडी आई रे और बीजेपी आई रे, लोग ये गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं। युवा भी बेहद उत्साहित हैं। बाबूजी क्या कहेंगे, कितना खुश हैं चौधरी साहब को इतना बड़ा सम्मान मिला? ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है जी, बहुत ज़्यादा। इसी खुशी में तो लड्डू खाया जा रहा है आज। हाँ जी। यहाँ एक गाना बड़ा प्रचलित है कि आरएलडी आई रे, अब क्या गाना बजेगा बीजेपी आई रे? अरे सब बजेगा, जो भी कहेंगे बीजेपी जयंत कहेगा वही होगा। गाना गा दीजिए ना, बीजेपी आई रे। जो जयंत कहेगा वो होगा। आरएलडी आई रे, जो जयंत कहेगा क्या आई रे, क्या है? बीजेपी आई रे। हाँ, तो देख रहे हैं आप किधर लोग लड्डू खा रहे हैं और यहाँ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। तो यकीनन ये तस्वीर आप देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता चौधरी चरण सिंह जी को सबसे बड़ा सम्मान पा करके बेहद खुश है कि चौधरी साहब को इतना बड़ा सम्मान मिला है। चौधरी साहब को भारत रत्न की उपाधि दी गई है, सबसे बड़ी घोषणा हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से ये गाना बड़ा प्रचलित है, आरएलडी आई रे, लेकिन अब इस गाने में एक शब्द और जुड़ गया है, एक वाक्य और जुड़ गया है, और वो वाक्य है बीजेपी आई रे। वाकई में चौधरी चरण सिंह को समूचा देश प्यार करता है, किसानों के मसीहा को समूचा देश प्यार करता है, और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि चौधरी चरण सिंह राजनीति के आसमान में चमकता हुआ वो ध्रुव तारा है, जिसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए लोग तैयार रहते हैं। चौधरी चरण सिंह अमर रहे के नारे से समूचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गूंज रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, दबथुआ गांव, मेरठ।